हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि जम्मू वालों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो चुका है। अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। यहाँ पर विकास का जो युग शुरू हो रहा है उसमें खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं, लेकिन विकास के युग में कोई खलल नहीं डाल पाए। अमित शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रदेश में विकास का नया सफर शुरू हुआ है। अब यहाँ किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अब जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होगा। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हम ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जिससे एक भी व्यक्ति की जान न जाए। आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पर्यटन के लिए निर्माण कार्य शुरू हुए हैं और जम्मू में 2 साल के भीतर मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगने के बाद आज देश नए उत्साह और नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन को सफल बनाने के लिए मोदी ने स्वास्थ्यकर्मियों को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हो गई हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के आंकड़े पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या दोगुनी हो गई है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि 25 अगस्त को देश में नई ड्रोन नीति की शुरुआत की गई है, जिससे अब ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस और परमिशन की जरूरत होगी। मन की बात में पीएम ने कहा कि भारत 1950 के दशक से लगातार संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा रहा है और गरीबी हटाने, जलवायु परिवर्तन और श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर भी भारत अपनी भूमिका निभा रहा है। वहीं पीएम ने देशवासियों से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आजादी के आंदोलन से जुड़ी रंगोली बनाने के लिए भी कहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एक बार फिर केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के लिए रिकॉर्ड बनाया। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार ने जनता को कष्ट देने के मामले में बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं, पेट्रोल की कीमतें एक साल में सबसे ज्यादा बढ़ी हैं, लेकिन केंद्र सरकार मौन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को यूपी दौरे पर रहेंगे। पीएम सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद वो वाराणसी में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। पीएम वाराणसी के लिए 5200 करोड़ से भी अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में हिस्सा लेंगे, जो कि 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2021 तक रोम, इटली और ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे। ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में गोलीबारी की घटना में एक आम नागरिक की मौत हो गई। घटना दक्षिण कश्मीर के शोपिया के जैनपोरा इलाके की है, जहां पर व्यक्ति की पहचान शाहिद एजाज के रूप में हुई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बर्फबारी में फंसे 2 और लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। T20 वर्ल्ड कप में आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी को जोरदार मुकाबले की उम्मीद है। भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ T20 या फिर वनडे वर्ल्ड कप में कोई मुकाबला नहीं आ रहा है। उपचुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़वाह से कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। भोपाल में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की हुई बैठक में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव आयोग में की गई शिकायतों को चुनाव हथियार बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस की किसान सम्मान निधि और कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की शिकायत को अब बीजेपी उपचुनाव में काउंटर करेगी। जबलपुर में ठगी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। दरअसल 17 अक्टूबर को बैंक ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह ने से कांग्रेस विधायक तरुण भनोट के नाम से ठगी हुई थी। जशपुर जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का की सभा के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 2 गुटों में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष पवन अग्रवाल को मंच पर संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन जब पवन अग्रवाल ने बोलना शुरू किया तो विवाद शुरू हो गया।
बेमेतरा में बिजली के करंट लगने से दंपति की मौत हुई। बिजली के कनेक्शन नीचे होने के चलते यह हादसा हुआ। दंपति की मौत से गांव में मातम छाया हुआ है। बालाघाट जिले के बिरसा थाना क्षेत्र में एक किराने की दुकान पर भीषण आग लग गई। की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया।